यात्रा के भागवत का अनुष्ठान नहीं हो सकता? श्री महाराज जी, इसमें दो बातें हैं, एक सकाम और निष्काम। निष्काम भक्ति है तो एक पेड़ के नीचे बैठकर किसी संत के द्वारा कथा सुन लो तो उसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। यदि हम सकामता के लिए कर रहे हैं तो विधि जो बताई है वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, महाराज जी ने बताया कि यदि आप आत्म उद्धार के लिए कल्याणार्थ यदि आप अनुष्ठान कर रहे हैं तब विधि की वहाँ प्रधानता नहीं, प्रधानता है वहाँ भाव की। वहाँ ये कलश स्थापना की और कलश यात्रा की आवश्यकता नहीं है। जब सुखदेव जी ने प्रवचन किया था भागवत जी का तो वहाँ तो कोई कलश यात्रा नहीं निकली, वहाँ तो कोई नवग्रह स्थापना, सर्तोभद्र पूजन, वहाँ तो सब कुछ नहीं हुआ है क्योंकि कल्याण के लिए निष्काम भाव से। तो निष्काम भाव से कोई भी आप अनुष्ठान कर रहे हैं उसमें विधि की प्रधानता नहीं, वहाँ प्रधानता केवल भाव की है, केवल श्रद्धा की, विश्वास की है। लेकिन जब आप सकाम भावना से कर्म कर रहे हैं, कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो वहाँ पर भाव से भी ज़्यादा महत्व विधि का है। इसलिए सकाम पूजा में आपको विधि से करना चाहिए। कलश की स्थापना भी हो, कलश यात्रा भी हो, सर्तोभद्र के स्थापित करके पूजन, नवग्रह, षोडश मातृका आदि आदि सब स्थापित होने चाहिए। भगवान के पार्षद भी स्थापित होने चाहिए, बड़ा उसका नियम है। सोने की प्रतिमा भी स्थापित होती है। लेकिन जितना भी आप कर सके करना चाहिए, जितना आपके पास समर्थ है और जितना आपके पास नॉलेज है विधि विधान का उतना ही आपको पालन करना चाहिए। यदि आप आत्म कल्याण के लिए अनुष्ठान कर रहे हैं फिर वहाँ विधि की कोई आवश्यकता नहीं।